एक प्यारी सी बच्ची थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उसकी मुस्कान से सबका दिल जीत लेती थी। उसका नाम था लाल टोपी। वह बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी। लाल टोपी को उसकी दादी माँ ने एक सुंदर सी लाल टोपी दी थी। ये टोपी उसकी दादी माँ के प्यार का प्रतीक थी। वह हमेशा अपनी लाल टोपी पहनती थी। उसे अपनी लाल टोपी बहुत पसंद थी और वह इसे कभी नहीं उतारती थी। इसलिए सब उसे लाल टोपी बुलाते थे। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसके साथ खेलते थे। एक दिन लाल टोपी अपनी बीमार दादी माँ के लिए खाना ले जा रही थी। उसने अपने छोटे से टोकरी में ताजे फल और दादी माँ की पसंदीदा मिठाई रखी थी। अपनी दादी माँ का ध्यान रखना लाल टोपी, माँ ने कहा। माँ ने उसे रास्ते में सावधान रहने की हिदायत दी। लाल टोपी ने कहा, हाँ माँ, आप निश्चिंत रहें, मैं दादी माँ का अच्छे से ध्यान रखूंगी। लाल टोपी बहुत खुश थी। उसे अपनी दादी माँ से मिलना बहुत अच्छा लगता था और वह जल्दी से उनके पास पहुंचना चाहती थी। वह जल्दी से जंगल के रास्ते अपनी दादी माँ के घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में वह पक्षियों की चहचहाहट सुनती और फूलों की खुशबू का आनंद लेती। जंगल बहुत सुंदर वास। पेड़ हरे भरे वर, चिड़िया चहचहा कैप्टी वाव, फूल खिले हुए वर, तितर कॉग्नाइज्ड उड़ कैप्टी वाव। वाह, कितराइटा सुंदर जंगल है, लाल टोपी राइट थॉट। वह हैप्पी से राइट आजते हुए कमिंग ए मूव्ड। अच्छा राइटक, उसे रास्ते में एक भेड़िया दिखाई वेरी। भेड़िया बहुत बड़ा और स्केर्ड डावना वाज। एक दिन लाल टोपी अपनी दादी माँ के लिए खाना लेकर जा रही थी। रास्ते में एक धूर्त भेड़िया उसके पास आया और बोला, अरे वाह, ये कौन आ रहा है? भेड़िया ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम लाल टोपी हो? लाल टोपी थोड़ा डर गई क्योंकि उसने भेड़िए के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, हाँ, मैं लाल टोपी हूँ। भेड़िए ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, तुम्हारी दादी माँ बीमार है ना? तुम उनके लिए खाना ले जा रही हो? लाल टोपी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं उनके लिए खाना ले जा रही हूँ। भेड़िए ने कहा, बहुत अच्छा काम कर रही हो। लाल टोपी को लगा कि भेड़िया बहुत अच्छा है। भेड़िए ने कहा, देखो, यह रास्ता तो बहुत लंबा है, तुम इस छोटे रास्ते से चली जाओ, यह रास्ता तुम्हें जल्दी दादी माँ के घर पहुंचा देगा, भेड़िए ने कहा। लाल टोपी ने सोचा कि भेड़िया सही कह रहा है। उसने भेड़िए की बात मान ली और छोटे रास्ते पर चल पड़ी। लेकिन भेड़िया चालाक था। जैसे ही लाल टोपी छोटे रास्ते पर चली, भेड़िया तेजी से दादी माँ के घर की ओर भागा। भेड़िया दादी माँ के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। दादी माँ ने दरवाजा खोला और भेड़िए को देखकर चौंक गई। भेड़िए ने दादी माँ को पकड़ लिया और उसे अलमारी में बंद कर दिया। फिर भेड़िए ने दादी माँ के कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गया। लाल टोपी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद लाल टोपी दादी माँ के घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। दादी माँ, आप कैसी हैं? लाल टोपी ने पूछा। भेड़िए ने दादी माँ की आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, अंदर आओ। लाल टोपी को कुछ अजीब लगा, लेकिन वह अंदर चली गई। जैसे ही वह भेड़िए के पास पहुंची, उसने देखा कि दादी माँ कुछ अलग लग रही हैं। दादी माँ, आपके कान इतने बड़े क्यों हैं? लाल टोपी ने पूछा। भेड़िए ने कहा, ताकि मैं तुम्हारी बातें अच्छे से सुन सकूं। और आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? लाल टोपी ने फिर पूछा। ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं, भेड़िए ने जवाब दिया। और आपके दांत इतने बड़े क्यों हैं? लाल टोपी ने डरते हुए पूछा। ताकि मैं तुम्हें खा सकूं, भेड़िए ने चिल्लाया और लाल टोपी की ओर झपटा। लाल टोपी ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया उसके पीछे था। तभी एक शिकारी ने शोर सुना और दौड़कर आया। शिकारी ने भेड़िए को भगाया और लाल टोपी को बचा लिया। लाल टोपी ने शिकारी का धन्यवाद किया और दादी माँ को अलमारी से बाहर निकाला। दोनों ने मिलकर खाना खाया और खुशी खुशी रहने लगे। लाल टोपी को भेड़िए की बात पर शक हैपेंड। उस राइटे सोचा, मेरी माँ राइटे हमेशा कहा है कि जंगल में अजराइटबियों से बात राइट ही डूइंग राइट ही शुड। ये भेड़िया मुझे गलत रास्ते क्यों भेज केपता है? लाल टोपी राइटे अपनी माँ की बात याद केप्ट। उस राइटे कहा, राइट ही राइटेवाद, मैं इसी रास्ते से विल गो। ये कहकर लाल टोपी तेजी से कमिंगे बढ़ वेंट। भेड़िया गुस्से से देखता रह गोइंग। भेड़िया जल्दी से छोटे रास्ते से भागा और दादी माँ के घर पहुंच गोइंग। उस राइटे दरवाजा नॉक। ठोक ठोक, कौन है? दादी माँ राइटे आस्क्ड। भेड़िए राइटे बड़ी लवी कमिंग आवाज में कहा, दादी माँ, मैं हूँ लाल कैप। दादी माँ राइटे दरवाजा खोल वेरी।
भेड़िया झट से अंदर घुस गया और दादी माँ को राइट गल गया। गल्प। फिर भेड़िया दादी माँ के कपड़े पहराइट कर बिस्तर में टेक इट गोइंग। थोड़ी देर बाद लाल टोपी दादी माँ के घर रीच दी। उस राइटे दरवाजा ओपना और अंदर चली वेंट। दादी माँ, मैं आ गई, लाल टोपी सैड। दिसा कमिंग गो बेटा, मेरे पास कम। भेड़िया राइटे दादी माँ की कमिंग आवाज में सैद। लाल टोपी बिस्तर के पास वेंट। उस राइटे देखा कि दादी माँ बहुत अजीब लग केप्टी यार। दादी माँ, कमिंग पकी कमिंग के कितराइटी बड़ी वॉटन, लाल टोपी सैड। ये तो यूं है और अच्छी तरह देख राइटे के लिए है मेरे बच्चे, भेड़िया राइटे सैड। दादी माँ, कमिंग पके हाथ कितराइटे बड़े वॉट, लाल टोपी सैड। ये तो यूं है और प्यार से गले लुकिंग राइटे के लिए वॉटन मेरे बच्चे, भेड़िया राइटे सैड। दादी माँ, कमिंग पका मुंह कितराइटा बड़ा है, लाल टोपी सैड। ये तो यूं है और जल्दी खाराइटे के लिए है मेरे बच्चे, भेड़िया राइटे चिल्लाया और लाल टोपी पर पाउंस्ड। लाल टोपी चिल्लाई, बचाओ बचाओ। वह बहुत डरी हुई थी और उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसी समय एक शिकारी घर के पास से गुजर रहा था। वह अपने काम में व्यस्त था, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सुनाई दिया। उसने लाल टोपी की चीख सुनी। वह दौड़कर अंदर आया। शिकारी ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर की ओर भागा। शिकारी ने भेड़िए को पहचान लिया। भेड़िया बहुत बड़ा और खतरनाक दिख रहा था। शिकारी ने बिना समय गवाए अपनी योजना बनाई। उसने अपना कुल्हाड़ी उठाई और भेड़िए का पेट चीर दिया। फट! भेड़िया दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। दादी माँ और लाल टोपी दोनों भेड़िए के पेट से बाहर निकल आए। वे दोनों सुरक्षित थीं। उनकी आंखों में राहत और खुशी थी। लाल टोपी ने अपनी गलती मान ली। उसने महसूस किया कि अजनबियों से बात करना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने वादा किया कि वह फिर कभी अजनबियों से बात नहीं करेगी। उसने अपनी दादी से माफी मांगी और वादा किया कि वह हमेशा सतर्क रहेगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और अजनबियों से सावधान रहना चाहिए। बच्चों ने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा। समझदारी और साहस से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम मुश्किल में हों तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सही निर्णय लेने चाहिए। शिकारी ने अपनी बहादुरी और समझदारी से लाल टोपी और उसकी दादी को बचा लिया। उन्होंने शिकारी का धन्यवाद किया और उसकी बहादुरी की सराहना की। लाल टोपी ने अपनी गलती से सीखा और अब वह हमेशा सतर्क रहती है। वह अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित रूप से खेलती है और कभी भी अजनबियों से बात नहीं करती। बच्चों ने इस कहानी से सीखा कि समझदारी और सतर्कता से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उन्होंने इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा किया और सभी ने इससे कुछ न कुछ सीखा। अंत में ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सही निर्णय लेने चाहिए। समझदारी और साहस से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं।